أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. وإن واو का मतलब आप सबको मालूम है, और इन का मतलब भी आप सबको मालूम है। इनका मतलब आप सबको क्या है, मालूम है। अगर, इफ, तुम हो। तुम का मतलब क्या है, तुम हो। काना का मतलब है वो है या वो था। तुम इसका मतलब है तुम हो, ठीक है। फी इसका मतलब है में। रॉइबिन शक में, डाउट, ठीक है। मिम्मा, यहाँ पे एक लफ्ज है मिन और एक है माँ। तो मिन जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होता है। कभी से के मारा में हम इसका तर्जुमा करेंगे, कभी के बारे के में तर्जुमा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उस कुरान के बारे में, उस के बारे में, कुरान वैसे जब सलीस तर्जुमा करेंगे उसमें निकल आएगा। उसके बारे में, माँ का मतलब है जो, उसके बारे में जो, अबाउट व्हाट, ठीक है। नज़्ज़लना जो हमने नाजिल किया, हमने नाजिल किया। नज़्ज़लना का मतलब क्या है, हमने नाजिल किया, हमने उतारा। अला पर, अब्दिना, अब्द यहाँ पे दो अल्फाज, एक अब्द है और एक ना है। ना का मतलब अपने यहाँ करेंगे, अब्द का मतलब है बंदा, अपने बंदे। अब्द का मतलब है बंदे और ना का मतलब है अपने, आवर सर्वेंट। फतू, तो यहाँ पे दो अल्फाज, एक फा है और एक तू है। फतू, तो फा का तर्जुमा करेंगे तो मैंने बताया था कि मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल हुआ। कभी पस के माना में आएगा, कभी लिहाजा के माना में आएगा, कभी यहाँ पे मसलन तो। तू का मतलब है ले आओ, तू का मतलब क्या है, ले आओ। ये जो लफ्ज है तू, इसके बाद बा आ रही है। असल में जो रूट्स लेटर इसके हैं, अता याति इतियानन, इसका मतलब होता है आना। इसका मतलब क्या होता है, आना। तो इसका अगर बा ना होती इसके बाद तो इसका मतलब होता है फतू, बस तुम आ जाओ। लेकिन यहाँ पे इसके बाद बा आ गई। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि प्रेपोजिशन जब तब्दील होते हैं, सिला तब्दील होता है। इंग्लिश में जिस तरह मानी तब्दील हो जाते हैं, अरबी में भी इस तरह माना तब्दील हो जाते हैं। तू बिसूरतिन, यहाँ पे बा आ गया इसके बाद, तो इसका मतलब है कि तो ले आओ, ले आओ देन ब्रिंग, ठीक है। बिसूरतिन, कोई एक सूरत, कोई एक सूरत, ठीक है। बा का मतलब
ये तू का वो कर दिया, उसको उसका माना तब्दील कर दिया। सूरत का मतलब है सूरत। कोई एक का तर्जुमा कैसे निकालें? यहाँ पे दो तनवीन आपको नजर आ रही हैं, एक तो ये नकरा है और एक दो तनवीन है, तो इसका मतलब है कोई एक छोटी सूरत। तनवीन बाज औकात अरबी ग्रामर में तकलील के लिए आता है। तकलील का मतलब होता है कम से कम, छोटी सी छोटी चीज। बिसूरतिन, कोई एक छोटी सूरत। बिसूरतिन का असल तर्जुमा कैसे करेंगे? कोई एक छोटी सूरत भी लेकर आ जाओ। मीन का मतलब से, मिसली ही दो अल्फाज है, एक मिसल जैसी और ही उस, मिम मिसली ही उस जैसी। ठीक है। वदऊ और बुला लो। उदऊ का मतलब होता है बुला लो, पुकारो, दुआ करो, डू कॉल। ठीक है। शुहदा अकुम, शुहदा एक लफ्ज है और कुम दूसरा लफ्ज है। कुम का मतलब कभी अपने यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे? अपने। शुहदा मददगार, शुहदा किसको कहेंगे? मददगार। ये उर्दू वाला शुहदा नहीं है, शहीद के माना में नहीं है। अरबी का मुख्तलिफ है, मददगार के लिए इस्तेमाल होता है, हिमायती के लिए इस्तेमाल होता है, जो आपको सपोर्ट करने वाला है, योर सपोर्टर्स। ठीक है। शुहदा अकुम, अपने मददगारों को। मिन से, दून का मतलब होता है अलावा, अदर देन। दून का मतलब क्या होता है? के अलावा, इसके अलावा, सिवा। अल्लाह ही, अल्लाह के, अल्लाह के अलावा। ठीक है। इन, अगर, कुन तुम पहले भी आ चुका है, तुम हो। अब ये कुन तुम कुरान मजीद में बार बार आता है, इन बार बार आता है, मिन बार बार आ रहा, आप देख रही हैं। फा जो है बार बार आ रहा है, फी बार बार आ रहा है। अगर आप एक मरतबा इनका मतलब आप याद कर लें तो क्या होगा, आपके लिए आसानी होगी। बाद में इंशाल्लाह पूरा कुरान मजीद के तमाम अल्फाज आपको याद हो जाएंगे। जैसे अभी आपको नज़्ज़लना हमने पढ़ा, इसी का पहले भी आया था, उनज़िला नाजिल किया गया, दो मरतबा आया। फिर इसी तरह अनज़लना व अनज़ल मिनस समाई मा, और उसने नाजिल किया आसमान से पानी। अनज़ला, उनज़िला, नज़्ज़लना, ये एक ही अल्फाज है तकरीबन, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल किए गए हैं, माना सब का एक ही बनता है। ठीक है। तो कुरान मजीद में बाज़ अल्फाज बार बार आते हैं, एक जगह अगर आप याद करेंगे तो आगे आपके लिए आसानी होगी। ठीक है। आज के यहाँ पे तर्जुमे में आप देखें, दून एक लफ्ज नया आया है, बकिया उदउ एक लफ्ज नया है, एक शुहादा, बाकी सारे अल्फाज आप पहले पढ़ चुके हैं। सादिकीन, सादिक, अमीन और सादिक उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सच्चे। ठीक। इसका तर्जुमा क्या हो गया? व इन कुन तुम, और अगर तुम हो, फी रैबिन, शक में, और अगर तुम हो शक में, मिम्मा नज़्ज़लना, उस कुरान के बारे में जो हमने नाजिल किया, अला अब्दिना, अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिह, तो उस जैसी कोई एक सूरत बना कर लाओ, तो उस जैसे कोई एक सूरत, छोटी सी सूरत बना कर ले आओ। वदउ, और इस काम के लिए तुम बुला लो, शुहदाअकुम, अपने मददगारों को भी, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला के अलावा अपने तमाम मददगारों को बुला लो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम क्या हो? सच्चे हो। आगे इसकी वजाहत करेंगे कि ये क्यों ऐसा ऐसा कहा गया इनसे। ठीक है। फ़इल्लम, फ़इन दो अल्फाज है, फ़ा आ गया यहाँ पे, सयाक़ व सबाक़ के एतबार से फिर भी इसका तर्जुमा करेंगे। ठीक है। इन, अगर, इन का मतलब क्या है? अगर, और फ़ा का मतलब क्या है? तो फिर, या फिर भी, बट इफ, लम तफ़अलू, लम तफ़अलू,
लम का मतलब होता है नहीं, तफअलू करना, तुम ये काम ना कर सको, तुम ये काम ना कर सको। वलन तफअलू, वलन तफअलू और यकीनन नहीं कर सकोगे। लम तफअलू तुम ये काम न कर सको, वलन तफअलू और यकीनन नहीं कर सकोगे। दो अल्फाज इस्तेमाल किए, लम तफअलू कि तुम ये काम ना कर सको, यानी वलन तफअलू आगे फिर कुरान मजीद खुद बता रहे हैं कि हर किस तुम ये काम नहीं कर सकते, मुस्तकबिल में भी किसी वक्त में भी आप नहीं कर सकते, यकीनन नहीं कर सकोगे। तो क्या है, फत्तकू तो डरो, अन्नारा उस आग से, अल्लती वो जो, वकूदुहा वकूद जिसका ईंधन, वकूद का मतलब होता है ईंधन, हा जिसका, जिसका ईंधन, यानी ईंधन का मतलब क्या होता है, जिसको जलाया जाता है, फ्यूल जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसको जलाया जाता है, जिसको आग जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वकूद, जिसका ईंधन जो है, अन्नास लोग है, वल हिजारत और पत्थर है, उइद्दत वो आग जो है तैयार की गई है, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, उइद्दत लिल काफिरीन काफिरों के लिए। लिल काफिरीन में दो अल्फाज है, एक लाम है जिसका मतलब होता है के लिए, और काफिरीन काफिरों के लिए। फ़इन बस अगर तुम ये काम ना कर सको, फ़इल्लम बस अगर तुम ये काम ना कर सको, या फिर भी अगर तुम ये काम ना कर सको, वलन तफ़अलू और यकीनन हरगिज ये काम नहीं कर सकोगे, फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा तो डरो उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन वो काफिरों के लिए तैयार की गई है, उइद्दत लिल काफिरीन वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो यहाँ तक तर्जुमा आप सबको समझ में आया? यहाँ तक तर्जुमे में कोई मुश्किल आप में से किसी को तो पेश नहीं आई? जरा जल्दी रिप्लाई करें। यहाँ तक तर्जुमे में कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? तो कल के सबक में हमने पढ़ा था पिछली आयत में तौहीद के बारे में। पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था? तौहीद के बारे में हमने पढ़ा था। अब इस्लाम का दूसरा बुनियादी अकीदा, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के हवाले से पढ़ेंगे। आज की आयत में हमने पढ़ लिया, ठीक है। इस्लाम का दूसरा बुनियादी और अहम अकीदा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, ये इस्लाम का दूसरा अहम और बुनियादी अकीदा है। और एक बात ये भी याद रखें कि कुरान मजीद और रिसालत ये लाजिम मलजूम है। कुरान मजीद और रिसालत ये क्या है? लाजिम मलजूम है। लाजिम मलजूम का मतलब क्या है कि अगर एक साबित होता है तो दूसरा भी खुद ब खुद साबित होता है, अगर एक का इनकार किया जाता है तो दूसरे का भी इनकार खुद ब खुद हो जाता है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जहां कहीं रिसालत का तज़किरा होगा वहां कुरान मजीद का भी तज़किरा होगा साथ में, क्योंकि ये दोनों अकीदे एक दूसरे के साथ लाजिम मलजूम है।
تو یہ جو عرب کے لوگ تھے یہ قرآن مجید پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنایا ہے، تو انہیں زبردست چیلنج دیا گیا، اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا ہے تو تم تو بڑے فصیح اور بلیغ ہو، تم سب مل کر قرآن مجید جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، تم سب مل کر، تم تو فصیح و بلیغ ہو، بڑے فنکار ہو، تم سب مل کر جس کو بلانا چاہتے ہو سب کو بلا لو، اور قرآن مجید کی طرح کوئی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ کہ جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو، الزام لگاتے ہو کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تم تو بڑے فصیح و بلیغ بندے ہو، شاعر ہو، تو ذرا بنا کے لاؤ۔ اور ساتھ میں قرآن مجید نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اہل عرب جو تھے وہ اپنی زبان پر، اپنے لٹریچر پہ بہت ناز کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے تو عرب کے علاوہ دیگر افراد کو، دیگر بولیوں کو وہ عجم کہتے تھے، گونگے کہتے تھے، کیونکہ اپنی زبان پر ان کو بڑا ناز تھا، بڑا فخر کرتے تھے۔ لیکن جب یہ چیلنج ان کو دیا گیا تو ان کو سانپ سونگھ گیا، اور کوئی شخص بھی یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں نے، بڑے بڑے ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹھیک دیے، اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی سچائی جو ہے روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ کافر جو لوگ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون بھی کہتے تھے، مفتری بھی کہتے تھے، یعنی ہمیں آ کے کو کہانیاں سناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہا کرتے تھے کہ اے محمد، آپ جو ہمیں کہانیاں سناتے ہو، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں، ہمارے آباء و اجداد، ان کی کہانیاں ہے، یہ ان کی کیا ہے؟ کہانیاں ہے۔ تو یقیناً قرآن مجید میں بے شک قصے بھی موجود ہے، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، لیکن وہ قصے جو ہے صرف قصہ نہیں ہے بلکہ ان میں عبرت ہے، ان میں سبق ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، فَقْصُصِ الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ تم بیان کرو ان کے سامنے قصے، کہانیاں، سٹوریاں، تاکہ وہ غور و فکر کرے اور اس سے سبق حاصل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، کہ اگر تم شک میں ہو، مما، اس چیز کے بارے میں، نزلنا، جو ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لے کر آ جاؤ کوئی چھوٹی سی صورت، لے کر آ جاؤ کوئی چھوٹی سی صورت۔ یہاں پہ دیکھیں بسورتن میں آخر میں تنوین ہے، بسورتن یہ کیا ہے؟ تنوین ہے۔ عربک گرامر کے ایک قاعدہ ہے کہ تنوین بعض اوقات تقلیل یعنی قلت کے معنی کے لیے آتا ہے، کمی بتانے کے لیے آتا ہے۔
क्या बताने के लिए आता है? किसी चीज की कमी को बयान करने के लिए ये आता है। इस लिहाज से इसका माना ये होगा फ़अतु बिसूरतिन, कि तुम कोई छोटी सी सूरत लेकर आओ, मिन मिस्लिही, जैसे कुरान मजीद में है 3 सूरतें जो है वो सबसे छोटी है। कितनी सूरतें? 3 सूरतें सबसे छोटी है। नंबर 1 सूरह असर, सूरतुल असर। नंबर 2 सूरतुल कौसर। नंबर 3 सूरतुल नसर। सूरतुल नसर, कुरान मजीद में कोई सूरत भी 3 आयतों से कम नहीं है। इसी वजह से फुक़हाए उम्मत फरमाते हैं कि नमाजियों को एक रकात में कम अज कम 3 आयत पढ़नी चाहिए। अलबत्ता अगर कोई लंबी आयत हो जो छोटी 3 आयत के बराबर हो तो वो 1 आयत भी पढ़ सकते हैं। यानी अगर एक लंबी आयत जो 3 आयतों के बराबर हो सूरतुल फातिहा के साथ पढ़ दिया जाए नमाज में तो वो भी काफ़ी है। लेकिन अगर कोई छोटी आयत पढ़ना चाहता है तो कम अज कम 3 पढ़े। तो यहाँ फरमाया गया कि कुरान मजीद की एक छोटी सी सूरत लेकर आओ। ये अल्लाह ताला का जो ये ऐलान है ये आखिरी ऐलान है। ये क्या है? अल्लाह ताला का आखिरी ऐलान है। इससे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ये 15वें पारे में है, सूरह इसरा या सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 88। कुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ये फरमाया जा रहा है कि जो तुम कहते हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान अपनी तरफ से बना के पेश किया तो तुम भी इसी तरह करो कि सारे इंसान सारे जिन्नात मिलजुल कर कुरान पाक जैसी किताब लाओ। अय्यतु बिमिस्लि हाज़ल कुरआन, इस जैसी कोई किताब लेके आओ। तो ये चैलेंज कई साल रहा। ला यअतून बिमिस्लिहि वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, फिर वो न ला सके, फिर उनको मजीद मोहलत दी गई। फरमाया गया कि कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं। तो 104 सूरतें माफ है। फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि, फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि। ये सूरह हूद 11वें पारे में है, आयत नंबर 13, उसमें है फ़अतू बिअश्रि सूवरिन मिस्लिहि। 104 सूरतें मत लाओ, सिर्फ उसमें से 10 सूरतें ही लेकर आ जाओ। यानी इंसान और जिन्नात सब मिलकर ये क्या करो, सिर्फ 10 सूरतें बना कर लाओ। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह ताला के अलावा बाकी अपने तमाम मददगारों को बुला लो। जिन्नात, इंसान, फरिश्ते सब शामिल हो जाए। तो ये चैलेंज भी कई साल बाकी रहा। फिर आगे ये वाला फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिन, कि अगर तुम शक में हो मिम्मा नज़्ज़लना, उस चीज़ के बारे में जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर, तो फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि, कोई छोटी सी सूरत लेकर आ जाओ। और फिर आगे फरमाया वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, कि तुम अल्लाह ताला के अलावा
किसी को भी बुला सकते हो मदद के तौर पे। तो शुहदा शहीद की जमा है, तो यहाँ इसके माना क्या होंगे? मददगार। यानी अल्लाह ताला की ज़ात को छोड़कर सबको बुला लो, जिन्नात को, इंसानों को, फरिश्तों को, इनको तुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो। फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, ठीक है, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज़ नहीं कर सकोगे। 15 सदियाँ गुजर चुकी है, आज तक कोई कुरान मजीद जैसी कोई एक सूरत भी नहीं ला सका। हालांकि बड़े बड़े फसीह और बलीग गुजरे हैं। उनमें से एक उनका शायर था सुबहान बिन वाइल। वो तमाम फुसहा का सरदार समझा जाता था कि उस शख्स ने बालिग होने के बाद सारी जिंदगी कोई मुकर्रर जुमला नहीं बोला, कोई जुमला रिपीट नहीं किया। वो इतना फसी था कि अपनी मतलब के लिए जब एक मर्तबा कोई जुमला इस्तेमाल करता तो फिर वो पूरी जिंदगी वो जुमला दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन उसको भी हिम्मत नहीं हुई कि कुरान मजीद जैसी एक सूरत लेकर आ जाता। आज तक कोई नहीं ला सका और क़यामत तक इंशाअल्लाह कोई भी नहीं ला सकेगा। और फरमाया अगर तुम ना कर सको और ना कर सकोगे तो डरो आग से। ये आग क्या है? जिसके ईंधन होंगे इंसान और पत्थर, यानी जिसमें इंसान जलेंगे उसी तरह पत्थर भी जलेंगे। ये आग दुनिया की आग से 69 हिस्से ज्यादा तेज होगी। 69 हिस्से क्या होगी? ज्यादा तेज होगी। उइद्दत लिल काफिरीन, जो नाफरमानों के लिए, काफिरों के लिए तैयार की गई है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए। तो यहाँ तक मुनकिरों का हाल था, इनकार करने वालों का हाल था। आगे कल के सबक में इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे जो मानने वाले थे उनके बारे में कुरान मजीद में क्या फरमाया जा रहा है। तो इन आयत में, आज की आयत में हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात में से सबसे बड़ा दायमी और इंटरनेशनल लेवल पे जो मौजिज़ा है वो रिसालत भी है और कुरान मजीद भी है। ठीक है। और इसी तरह कुरान मजीद का चैलेंज तकरीबन 1500 सदियाँ गुजर चुकी है, 15 सदियाँ गुजर चुकी है। आज तक कोई बंदा इसको बना के नहीं ला सका और क़यामत तक भी कोई इंसान इसको बना कर नहीं ला सकेगा। तो जो शख्स कुरान मजीद का इनकार करता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। ये अभी आपको बताया गया ना कि उइद्दत लिल काफिरीन, उनके लिए क्या तैयार की गई है? काफिरों के लिए आग तैयार की गई है। तो जो भी कुरान मजीद का इनकार करता है, उसके अहकामात पर अमल नहीं करता, यानी इनकार करता है, छोड़ देता है, तौहीन करता है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, तो उसके लिए जहन्नुम की आग तैयार है। ठीक है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।